नमस्कार। जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक गांव की ऐसी घटना सुनाएंगे कि जिसे सुनने के बाद वाकई में आप हैरान हो जाएंगे कि जब एक गांव का लड़का, एक गाय भैंस चराने वाला लड़का, एक भगवान के भक्त के साथ ऐसी चैलेंज कर देता है कि उसके साथ ऐसी क्या वाक़या होती, क्या घटना होती है जिसे सुनने के बाद वाकई आप हैरान हो जाएंगे। आखिरकार वह लड़का इंसान से जानवर बन जाता है। तो इस घटना को जानने के लिए इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप भगवान के भक्त हैं, भगवान को मानते हैं, तो आप वाकई इस कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए बिना देर के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में सभी लोग बिल्कुल ही गंवार थे। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें, सभी लोग पढ़े लिखे नहीं तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार थे। सारे गांव वाले जो है किसी को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था। सभी लोग जानवरों को मार करके खाया करते थे, अनैतिक कार्य किया करते थे, भगवान को नहीं जानते थे, न ही भगवान का पूजा पाठ करते थे, न ही भगवान को मानते थे। लेकिन उस गाँव में यूनिटी थी। उस गांव का सभी गाय और भैंस, इस गांव का एक लड़का अकेला ही सभी गाय भैंसों को चराता था। उसी रास्ते से एक साधु बाबा गुजरते। वह देखते हैं कि वह लड़का गैयों को चरा रहा है। वह सोचते हैं कि बहुत ही अच्छा और नेक कार्य करता है। लेकिन तब तो क्या देखते हैं वह साधु बाबा कि वह लड़का एक गैये को बहुत मारता है, उसके पैरों में बहुत डंडे मारता है। वह गैयों को खूब मार रहा था। वह साधु बाबा देखे और तुरंत भागे भागे उस लड़के के पास गए। उन्होंने कहा कि अरे तुम इन गैयों को क्यों मार रहे हो? आखिर क्या ये बेजुबान जानवर आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे हैं जो तुम इनको मार रहे हो? वह लड़का कहता है कि अरे इतने दिनों से मैं इतने सारे गैयों को चराता हूँ, आज तो किसी ने मुझे ज्ञान देने नहीं आया। अरे तुम कौन हो जो मुझे ज्ञान देने आ रहे हो कि गैयों को नहीं मारना चाहिए, बेजुबान जानवर हैं? क्या तुम्ही को एक बुद्धि, हमें नहीं बुद्धि है कि गैयों को मारना है कि नहीं मारना है, गैयों को कैसे चराना है? इतने दिनों से मैं गैयों को चराता हूँ, मुझे नहीं शिक्षा है और तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो। साधु बाबा कहते कि अरे भाई, भगवान ने तुम्हें भी बनाया और इन्हें भी बनाया और हमें भी बनाया। ये गैया हैं, दूध देती हैं। तो उसने कहा कि तुम साधु बाबा हो, तुम भगवान की भक्ति भाव करते हो, चलो ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा बुद्धि और विवेक है तुम अपने पास रखो। अभी मैं गांव वालों को अगर बुला दूंगा तो सभी गांव वाले मिल करके तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। वह साधु बाबा कहते कि ठीक है बेटा, लेकिन ये जो तुम्हारा समय है, जो तुम्हारा उम्र है ना, ये पढ़ाई लिखाई करने का है, ये गैया चराने का उम्र नहीं है। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। जब वह साधु बाबा पढ़ने लिखने की बातें करते हैं, वह लड़का चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। सभी गाँव वाले धीरे धीरे इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद लोग पूछते हैं आखिर क्या हुआ? वह लड़का कहता है अरे देखो, ये साधु बाबा मुझे ज्ञान दे रहा है, पढ़ने लिखने के लिए कह रहा है। ये मुझे बदतमीज़ और जाहिल कह रहा है, मुझे अलग अलग तरह तरह के उपदेश दे रहा है। वह गांव वाले कहते हैं आखिर कौन हो तुम? ये पूरी गाय को चराता है, ये हमारे से पीछे, आखिर तुम उपदेश क्यों दे रहे हो? पढ़ाई लिखाई करे या ना करे, तुम उपदेश इसे क्यों दे रहे हो? लेकिन फिर से वह साधु बाबा वही बातें कहते हैं, वही उपदेश देते हैं कि देखो, मैंने इसे कोई गलत कार्य नहीं कहा है। बेटा तुम पढ़ाई लिखाई करो, इन गैयों को मत चराओ। अगर चराते भी हो तो बिन जुबान जानवरों को कभी मारना नहीं चाहिए। गांव वालों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तू ऐसे नहीं मानेगा, तो चल इस गांव के सरदार के पास चल, तो वही तुम्हें सजा देंगे। जब गांव के सरदार के पास ले जाते हैं तो वो सरदार जो भगवान को मानने वाले में से होते हैं, वह साधु बाबा को जब देखते हैं, वह साधु बाबा को वह सरदार देखते हैं तो तुरंत वह अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बहुत ही नेक बंदे हैं, ये कोई भी गलत रास्ता, गलत दिशा नहीं दिखा सकते हैं, ये एक भगवान के बंदे हैं। अब वह सरदार जो है मन ही मन सोचता है कि हाँ, ये लड़का बहुत शरारती है। उसकी माँ कहती है कि देखिए ना सरदार जी, यह साधु बाबा मेरे बच्चे को शरारती कहते हैं, गंवार कहते हैं, जाहिल कहते हैं। लेकिन सरदार मन ही मन सोच रहे थे कि साधु बाबा भगवान के एक नेक बंदे हैं और यह ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं। उसने ज़रूर कोई न कोई शरारती किया होगा, तभी जा करके इन्होंने कुछ ज्ञान दिया। इन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया, वह सरदार मन ही मन सोचते हैं। वह सरदार जी साधु बाबा से कहे कि क्या आपको कुछ बोलना है?
उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन आपको मालूम है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी गलत राय नहीं देते, कभी गलत रास्ता नहीं दिखाते हैं। बाकी जो आपको मंजूर हो। सरदार जी ने कहा कि ठीक है, ये जो लड़का है आपके साथ 1 महीने रहेगा, इसकी यही सज़ा है। अब जब सरदार साहब ने फैसला कर ही दिया, गाँव वाले जो है सरदार साहब के फैसले को मान गए कि वह कुछ न कुछ सोच करके ही फैसले किए होंगे। लेकिन उस लड़के की माँ कहती कि अरे सरदार साहब, ये साधु बाबा से मेरा बेटा घृणा करता था, इसे दूर बना के रहता था, और आप जो इनके साथ रहने के लिए फैसला सुना रहे हैं। आप मेरे बेटे से जलन रखते हैं। सरदार साहब, आप मेरे बेटे को देख नहीं सकते हैं। बस वो साधु बाबा ने कहा कि देखो बेटा, इस गांव के सरदार जो है फैसले जो किए हैं वो तुम्हें पालन करना ही होगा। अब वह लड़का उस साधु बाबा के साथ चलता गया, कुछ दूर चला गया, और वह धीरे धीरे ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पे खूब हरियाली रहती है। उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि देखो बेटा, तुम यहीं पर बैठो, मैं थोड़ा भगवान का भक्ति भाव कर लूँ। वह लड़का सोचने लगता है कि ये साधु बाबा न तो कुछ खाएगा न तो मुझे कुछ खिलाएगा। वह साधु बाबा कहते हैं कि देखो बेटा, तुम यहाँ पर बैठे रहना, किसी भी जानवर को किसी भी प्रकार का नुकसान मत पहुँचाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं और किसी भी जानवर को किसी भी प्रकार का नुकसान मत पहुँचाना। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं उसका प्रबंध कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूँ। भगवान मुझे हर चीज़ का प्रबंध कर देते हैं। बस इतनी सारी बातें उस लड़के को समझा करके वह साधु बाबा ध्यान में लग जाते हैं। अब शाम हो जाती, उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगती है। वह सोचने लगता है कि यार मैं क्या खाऊं। उसे एक शिकार देखता है। उसके बाद सोचने लगता है कि चलो आज मैं इसी शिकार को खाऊंगा। यह साधु बाबा जो है अपने भक्ति भाव में ध्यान में लीन है और मैं इस शिकार को मार करके खा जाऊंगा। फिर वो लड़का तीर धनुष उठाता और दौड़ाते दौड़ाते उस हिरन के बच्चे को मार देता है। उसके बाद ये साधु बाबा का जब ध्यान टूटता है तो वो लड़के को ढूंढ रहे होते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं कि एक जगह आग जल रही थी। जब साधु बाबा वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वह लड़का मांस को भून रहा था। वह साधु बाबा बहुत गुस्सा होते हैं, कहते कि अरे तुम एकदम सही में जाहिल और गंवार हो, अब तो तुम्हें मैं एकदम गंवार समझूंगा। वह लड़का कहता है कि अरे जब मेरे को भूख लगी तो मैं क्या करता, आप तो भगवान के भक्ति भाव में लीन थे और मुझे इधर भूख लगी थी। साधु बाबा ने कहा कि सरदार जी ने तुम्हारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर दिया था और मेरा कर्तव्य था तुम्हें भूख के लिए कुछ व्यवस्थाएं करना, लेकिन तुम इस शिकार को क्यों मारे हो। मैं जैसे ही भगवान की भक्ति से लीन था, जैसे ही लीन टूटता मेरा ध्यान टूटता, वैसे मैं तुम्हें खाने का प्रबंध ज़रूर कर देता, लेकिन तुम इस भगवान के बनाए हुए बेजुबान प्राणी को तुमने क्यों मार दिया। उस लड़के ने कहा कि अरे बाबा, क्या झूठ का भगवान किए बैठे हो। अरे कितना अच्छा शिकार है, इस हिरन के बच्चे के मांस को आओ बैठ कर के खाते हैं, आओ ना बैठ कर साथ में इस मांस को खा लेते हैं। वह साधु बाबा कहते हैं कि हे भगवान, आप कहाँ बैठे हैं, आपके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। ये लड़का इतना बड़ा अत्याचार और पाप कर रहा है, आप कुछ करिश्मा नहीं कर रहे। उसके बाद कुछ ही देर बाद उस बच्चे के शरीर में कुछ ऐसी दर्द उत्पन्न होती, उसके शरीर में ऐंठन होने लगती है और उसके सर में सींग जम जाते हैं। अब तो वो कुछ कह भी नहीं सकता है। देखते ही देखते उसके सर में सींग जम जाते हैं। अब उसे भगवान का ऐसा श्राप लगा कि उसने बेजुबान जानवर को मारा और उसके सींग जम गए। उससे भगवान का श्राप लग ही गया। अब वह कुछ कहना भी चाहता था तो कुछ कह नहीं पाता था। अब वह इधर उधर भटकता रहता था, उसे भूख भी लगती थी, वह साधु बाबा से कह नहीं पाता था। अब ऐसे धीरे धीरे करते करते 1 महीने बीत गए। वह साधु बाबा के आसपास ही घूमता रहता था। वो समझ गया था कि मुझे इंसान यह साधु बाबा ही बना सकते हैं, नहीं तो मैं कभी इंसान नहीं बन सकता। अब जब 1 महीने बीत जाते हैं, साधु बाबा उस गाँव में आते हैं। उस लड़के की माँ कहती कि अरे आपने मेरे बेटे को लेकर गया था ना, मेरा बेटा कहाँ है। उस गांव के सरदार कहते हैं, हाँ साधु बाबा, आपके पास तो वो लड़का गया था, आखिरकार वो कहाँ पर है। वह साधु बाबा सरदार जी से कहते कि देखिए सरदार जी, आप भगवान को मानने वाले में से हैं, मैं आपसे छुपने छुपाने की क्या बात है, इसलिए मैं किसी का दर्द नहीं देख सकता। वो सामने जो जानवर है ना, वही इस औरत का बेटा है। वो औरत कहती कह रही
तू मेरे बेटे को जानवर बना दिया। तू साधु नहीं, तू एक ढोंगी है। तूने जादू से मेरे बेटे को जानवर बना दिया है। वह औरत कहती तू बहुत बड़ा एक ढोंगी है। सरदार जी ने कहा कि साधु बाबा आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना। और साधु बाबा कहते कि नहीं, मैं आपसे मजाक क्यों करूँगा। यह बात सत्य है कि यह लड़का जानवर बन गया है। उसे कर्मों का फल मिल गया। उसने ऐसा कर्म किया कि उसे भगवान ने जानवर बना दिया। वह लड़का कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती भगवान ने उसे जानवर बना दिया है। अब तो वह बेजुबान बन गया है। अब वह किसी बात को नहीं बता सकता है, क्योंकि यह हमेशा बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करता था, बेजुबान जानवरों को कष्ट देता था। इसलिए भगवान ने इसे भी बेजुबान जानवर बना दिए। ये जब मेरे साथ गया था, मैं भगवान की भक्ति में ध्यान लगाए बैठा था और इसे भूख लगी। इसने मुझे न बताकर इन्हें भगवान के बनाए हुए बेजुबान प्राणी एक हिरन के बच्चे को मार दिया और मारने के बाद उसे आग में भून रहा था। तब तक भगवान का ऐसा कहर हुआ कि यह बेजुबान जानवर बन गया। अब यह बातें चली हुई थी, तब तक वह औरत बोल पड़ती है कि साधु नहीं, एक बहुत बड़ा ढोंगी है। यह ढोंग करके मेरे बच्चे को जानवर बना दिया। तब तक यह बातें चलती रहती। वहाँ एक तेज उत्पन्न होता है और उस तेज से एक अजीब शक्ल वाली एक चेहरा उत्पन्न होता है। वहाँ के सभी लोग देख करके दंग रह जाते हैं। और वह कहता है कि अरे साधु, तो इस जानवर को मुझे दे दे, मैं ले जा करके इसकी बलि चढ़ाऊँगा। साधु बाबा ने कहा कि अरे तुम कौन हो और तुम इसे ले आकर बलि क्यों चढ़ाना चाहते हो। इसने जिस हिरन के बच्चे का शिकार किया था वह हिरन नहीं, मेरा बेटा था। मैं एक जादूगर हूँ और मेरे बच्चे अलग अलग रूप धारण करके घूमते रहते हैं और इसने मेरे बच्चे का शिकार किया है, जिसकी वजह से यह हिरन बन गया। अब इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसने मेरे बच्चे का शिकार किया है। इसका सज़ा तो इसे मिल ही गया। भगवान ने इसके ऊपर कहर ढा ही दिया, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। साधु बाबा ने कहा कि जब इस बात को तुम मानते हो, तुमने कह ही दिया कि इसको सज़ा मिल ही गया, तो तुम भला इसको क्यों मारना चाहते हो। तुम ऐसा अन्याय कार्य नहीं कर सकते हो। उसने ले जाने के लिए कई सारे बातें बनाए, दबाव डाले, लेकिन उस साधु बाबा भगवान के भक्त के आगे उसकी नहीं चली। और वह जादूगर कहता है कि साधु बाबा, मैं अपने आपके भगवान को मान लूँगा। अगर यह जानवर से इंसान बन जाए तो मैं आपके ऊपर विश्वास करूँगा और आपके भगवान को मान लूँगा। और सारे के सारे गाँव वाले आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। उसके बाद वह गांव के सरदार भी कहते हैं कि हाँ पुजारी जी, यह सत्य बातें कह रहा है। अगर आपके भक्ति भाव में शक्ति है, अगर आपके अंदर तजुर्बा है, तो आप एक बार इस लड़के को जानवर से इंसान बना दीजिए, जिसके बाद सारे के सारे गांव वाले आपके भक्त हो जाएंगे, आपके भगवान के भक्त हो जाएंगे, भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे। लेकिन बस एक बार आप इसे जानवर से इंसान बना दीजिए। साधु बाबा ने कहा कि क्या आप लोग मेरे भगवान का परीक्षा ले रहे हैं। वह साधु बाबा कहते हैं कि ठीक है, अगर पूरे गांव वाले मेरा परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं इस कार्य में सफल हो गया, इस जानवर को इंसान बना दिया, तो क्या इस गांव में भगवान का मंदिर बनेगा। भगवान के मंदिर बना कर उसके पूरे गांव वाले उस मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। वह सरदार कहते हैं कि साधु बाबा, मैं इस गांव वालों की गारंटी तो नहीं लेता हूं, लेकिन अगर आपने इस बच्चे को इंसान बना दिया तो मैं अवश्य ही इस गांव में एक भगवान का बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाऊंगा, जिसमें पूरे गांव वाले पूजा पाठ करेंगे। और मैं सभी गांव वालों से विनती करूंगा, अगर यह बात सत्य हुई, यह लड़का जानवर से इंसान बन गया, तो सभी लोग साधु बाबा के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। और उसके बाद वह साधु बाबा अपने कमंडल से जल निकालते हैं और आसमान की तरफ आंखें बंद करके देखते हैं और भगवान से जल लेकर आचमन करते हैं कि हे भगवान, अरे तू ही बनाने वाला, तू ही बिगाड़ने वाला, तेरे बिना तो एक पत्ता नहीं हिलने वाला। और देख, तेरे सामने एक भक्त की परीक्षा हो रही है, इसलिए तुम ऐसा कुछ चमत्कार दिखाओ कि तुम्हारे बनाए हुए प्राणी, ये मनुष्य तुम्हारे ऊपर विश्वास करें। इसलिए हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति में शक्ति है तो आप इस जानवर को इंसान बना दें। इतना कहने के बाद वह साधु बाबा उस जल को उस जानवर के ऊपर छिड़क देते हैं। वह साधु बाबा जैसे ही उस जल को उस जानवर के ऊपर छिड़कते हैं, वह देखते ही देखते पहले जैसा इंसानी रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब वह जानवर से इंसान बन जाता है तो वहाँ पर सभी लोग देख करके दंग रह जाते हैं कि आखिरकार यह जानवर से इंसान कैसे बन गया।
उसके बाद वह सरदार साहब उस साधु बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। कहते हैं कि साधु बाबा आपकी जय जय हो। वह कहते हैं कि मेरी इतनी उम्र बीत गई लेकिन आज तक मैंने ऐसे चमत्कार नहीं देखी थी। वाकई में आप भगवान के नेक बंदे हैं, आपके अंदर भगवान की शक्ति है। इसलिए आज से हम सभी गांव वाले भी भगवान की भक्ति भाव और पूजा पाठ करते रहेंगे और आज से इस पूरे गांव में कोई भी व्यक्ति बेजुबान जानवर को कष्ट नहीं देगा। उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है। और फिर धीरे धीरे उस गांव में सभी लोग भगवान के भक्त हो गए। सभी लोगों के घर भी एक एक गाय हो गए। सभी लोग बेजुबान जानवरों का सेवा सत्कार करने लगे, भगवान के भक्त हो गए। इस प्रकार से उस गांव के सभी लोग भगवान के भक्त हो गए। उस गांव में वापस खुशहाली लौट आई। इस प्रकार से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिला हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो वाकई में आपका असंभव कार्य भी संभव में बदल सकता है। अगर आप भगवान को सच्चे हृदय भाव से मानते हैं तो मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।